जनाब, शहर बदलते हैं पर उनकी रूह नहीं। बरेली भी ऐसा ही शहर है जहां हर मोड़, हर चौराहा, हर टोला अपने भीतर कोई कहानी संजोए बैठा है। नाम बदलते रहे, पहचानें नई होती रहें, लेकिन गलियों में इतिहास अब भी सांस लेता है। कहते हैं, एक बार दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर एक मुसाफिर ने बरेली का टिकट मांगा। क्लर्क ने पूछा, कौन सी ट्रेन से जाना है? वह बोले, आबिदा एक्सप्रेस से। क्लर्क झल्ला गया, ऐसी कोई ट्रेन नहीं चलती साहब। मगर मुसाफिर बरेलवी थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हमारे यहाँ तो यही नाम है। दरअसल जब बेगम आबिदा अहमद बरेली की सांसद थीं, तो उन्होंने दिल्ली के लिए एक नई रेलगाड़ी शुरू करवाई। शहर के लोगों ने कृतज्ञ होकर उसका नाम रख दिया आबिदा एक्सप्रेस। अब भला दिल्ली वाला क्लर्क उस मोहब्बत का मतलब क्या जाने। नामों का रिश्ता हमारे यहाँ बड़ा गहरा है जनाब। कभी सियासत से तो कभी यादों से। कहीं किसी चौराहे पर वोटों की गिनती ने नाम बदल दिया, तो कहीं मोहब्बत और एहसास ने। अभी कुछ ही बरस हुए हैं, डेला पीर चौराहे को एक नया नाम मिला, आदिनाथ चौक। लोगों ने देखा वहां एक बड़ा सा डमरू थामे हाथ की मूर्ति लगी हुई है, तो उन्होंने नाम रख दिया डमरू चौक। कुहाड़ा पीर अब कायस चौक बन गया है, और रेलवे का आईजेट नगर अब इज्जत नगर कहलाने लगा है। किसी ने पूछा कि जज्जत कब आई भाई? रेलवे वाले भी सिर खुजाने लगे। असल में आईजेट नगर का नाम कभी ब्रिटिश इंजीनियर अलेक्जेंडर आईजेट के सम्मान में पड़ा था, जो रोहिलखंड कुमायूं रेलवे के पहले चीफ इंजीनियर थे। मगर वक्त बीतता गया और नाम का रंग भी बदल गया, जैसे पुराने मकानों पर नई पलस्तर। शहर के पुराने हिस्से में जाइए, कटरा चांद खां, सूफी टोला, काजी टोला, शहदाना, जोगी नवादा, हर नाम किसी ना किसी कहानी से जन्मा है। कहीं सूफियों का डेरा था, कहीं कंघी बनाने वालों की बस्ती, कहीं रोटियां पकाने वाले नानभाई। जहां कौवे ज्यादा थे वहां का नाम पड़ गया कौवा टोला, और जहां रबड़ी बनती थी वहां का इलाका हो गया रबड़ी टोला। जनाब, ये नाम किसी अफसर ने नहीं रखे, ये तो अवाम ने तय किए हैं, अपनी बोली, अपने मिजाज और अपने हुनर से। शायद इसी वजह से ये नाम आज तक जिंदा है। शहर के किस्सों में एक और नाम गूंजता है, अयूब खां का। फर्नीचर वाले अयूब खां। सदी भर पहले 1924 में उन्होंने अयूब खां एंड सन्स के नाम से अपना कारोबार शुरू किया था। आज जहां सीतापुर आंख अस्पताल है, वहीं उनकी कोठी और कारखाना था। उनके बनाए फर्नीचर की कलात्मकता ऐसी कि रामपुर, भोपाल, अलीगढ़ और अवध तक उनके काम की शोहरत फैल गई। लोग उनके फर्नीचर को अयूब खां कैबिनेट्स कहकर खरीदते थे। उनका कारखाना शहर की पहचान बन गया। लोग कहते हैं अयूब खां चौराहा तक छोड़ दो, और इसी तरह वह जगह अयूब खां चौराहा कहलाने लगी। बाद में वही पास नोवेल्टी सिनेमा बना। सिनेमा मिट गया, मगर नाम अब भी जिंदा है, नोवेल्टी चौराहा। वक्त गुजरा, सियासत बदली और नामों की फेहरिस्त भी बदली। कई पुराने नाम दस्तावेजों से मिट गए, पर लोगों की जबान से नहीं मिटे। क्योंकि नाम सिर्फ अक्षर नहीं होते जनाब, वे यादें होते हैं, पहचानों की खुशबू होते हैं। बरेली की पहचान भी कुछ ऐसी ही है, जहां जखीरा अब भी बारूद खाने की याद दिलाता है, और जकाती मोहल्ला अब भी पुराने पेंशन याफ्ता कायस्तों की हंसी का गवाह है। जहां रामपुर बारा अब रामपुर गार्डन बन चुका है, और लाइन पार्क के मोहल्ले आज स्मार्ट सिटी के नक्शे में शामिल हो गए हैं। मगर इस सब के बावजूद अगर किसी से पूछिए बरेली कहाँ है, तो वह मुस्कुरा कर कहेगा, जहां आबिदा एक्सप्रेस चलती थी, जहां अयूब खां का फर्नीचर बनता था, जहां हर गली का नाम एक कहानी सुनाता है। और जनाब, यही तो है बरेली की असल पहचान। कुछ पुराने नामों की खुशबू और कुछ नई पहचान की चमक। नाम बदलते रहेंगे, पर शहर की दास्तानें कभी नहीं।